नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसे चर्चित नेता की जिन्होंने महागठबंधन का जब दामन थामा और उसके बाद जब चुनाव के समय नज़दीक आने लगे तो उन्होंने अपनी मांगें बड़े स्पष्ट तरीके से रखना शुरू किया। जी हाँ, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने जो मांगें रखी थी उसमें बड़ा प्रमुख जो एक मांग थी जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों पे थी, जिसके लिए महागठबंधन में लगातार मीटिंग हो रही थी, वो मांग थी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद चाह रहे थे। डिप्टी सीएम उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाए। इसको लेकर महागठबंधन में बहुत लंबी मीटिंगों का दौर चला, लेकिन आखिरकार महागठबंधन ने मुकेश सहनी के उस मांग को माना। मुकेश सहनी ने सीट को लेकर भी पहले 20 सीटें मांगी थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी को उन्होंने एक पत्र भी लिखा जब इस पर बातचीत सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, बात बन नहीं पा रहा था। उसके बाद राहुल गांधी से जब उन्होंने बातचीत की, उन्हें कुछ आश्वासन मिला तो उन्होंने 15 सीट पर समझौता पक्का कर लिया। लेकिन वो जो डिप्टी सीएम का पद है उसके लिए लगातार अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए डिप्टी सीएम ज़रूर बनूंगा और वो पद मुझे चाहिए। और आखिरकार महागठबंधन को उनकी मांग के नीचे झुकना पड़ा, उनकी मांग के पीछे झुकना ही पड़ा। अब इसके बाद चर्चा ये है कि मुकेश सहनी को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है, क्यों महागठबंधन मुकेश सहनी को लेके बड़ा सीरियस है। मुकेश सहनी कहीं उनके गठबंधन से अलग ना हो जाएं, आखिर क्यों इतनी तरजीह दी गई है, क्यों इतना जो है उनको तवज्जो दिया गया है। आज इसी पे चर्चा करेंगे और इस रिपोर्ट से समझते हैं कि मुकेश सहनी के पास ऐसा क्या है जो बिहार की राजनीति के लिए, जो महागठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए महागठबंधन ने उनकी डिप्टी सीएम की मांग को माना है और इस चुनाव में उनको डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पे घोषित कर दिया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्लाह बिहार की राजनीति में वो चेहरा है जो लगातार अपने समुदाय और युवाओं के बीच पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। 2015 में एनडीए के साथ और फिर 2020 में महागठबंधन से नाता, और अब 2025 में फिर से महागठबंधन का अहम चेहरा। ये सब कुछ दिखाता है कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी को हल्के में लेना अब किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। मल्लाह समाज बिहार के करीब 6 से 7% आबादी पर अपना प्रभाव रखता है, जो चुनावी समीकरण में निर्णायक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि महागठबंधन अब इस समुदाय को अपने साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। दरअसल इस बार चुनाव सिर्फ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के बीच नहीं है, यह चुनाव सामाजिक समीकरणों और जातिगत गणित का भी है। महागठबंधन के लिए यादव, मुसलमान और दलित वोट बैंक पहले से मजबूत है। अब अगर मल्लाह और पिछड़े वर्गों का झुकाव भी सौर हो गया तो एनडीए के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, ताकि पूर्वी बिहार और मिथिलांचल की सीटों पर वोटों का सीधा फायदा मिल सके। मुकेश सहनी अपने राजनीतिक भाषणों में अक्सर कहते हैं कि हम मल्लाह समाज को हाशिए से सत्ता तक लाना चाहते हैं। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन तबकों को संबोधित करता है जो वर्षों से विकास और पहचान दोनों की मांग करते रहे हैं। बिहार की राजनीति में वोट का विभाजन, जातीय समीकरण और छोटे गठबंधन सहयोगी दलों की भूमिका बहुत मायने रखती है। अगर वीआईपी जैसे दल नाराज हो जाते हैं या गठबंधन छोड़ देते हैं तो मत विभाजन हो सकता है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। सहनी ने यह संकेत दिया है कि अगर उन्हें उचित पद स्वीकृति नहीं मिली तो वे गठबंधन छोड़ सकते हैं। इसीलिए गठबंधन ने यह रणनीति अपनाई कि सहनी को सिर्फ सीट हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि पद प्रतिष्ठा भी दिया जाए और उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को
महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना लिया है, यानी वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी और साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर भी ये बात की गई थी।